हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग जो बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे थे उसमें पेज नंबर 4, आज पेज नंबर 4 कवर करेंगे। कल हमने पेज नंबर 3 देखा था। पहला स्टेटमेंट है कि हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था। तो हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया आज का जो इराक है उसे मेसोपोटामिया कहते थे पहले, ठीक है। इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है। तो हड़प्पा वासियों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया के साथ था, और मेसोपोटामिया अर्थात आज का जो इराक है वो, और इराक की राजधानी है बगदाद। सिंधु घाटी के लोग थे, वो कैसे थे? शाकाहारी भी थे, मांसाहारी दोनों थे, ठीक है। फिर चहूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जी, एक स्थल है जो कहाँ पर है? सिंध में। सिंध कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में। तो चहूदड़ो जो है वो एक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो वर्तमान में सिंध में स्थित है, सिंध जो कि पाकिस्तान में है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ जो है। अब आगे देख लेते हैं। आपका अगला चैप्टर है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या कहा गया है? वैदिक सभ्यता में पहला क्वेश्चन ये कि पहला स्टेटमेंट है वेदों में प्राचीनतम है। तो देखिए आपको पता होगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। उसमें सबसे प्राचीनतम कौन सा है? ऋग्वेद है। इस चीज को ध्यान रखना है। प्राचीनतम कौन सा है? ऋग्वेद। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। अपौरुषेय भी कहा गया है क्योंकि इसकी रचना जो है कि ये देवताओं द्वारा हुई है, मानव द्वारा नहीं हुई, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। पुरुषार्थ कितने हैं? इसकी संख्या है 4। गायत्री मंत्र ये आपका तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। गायत्री तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, इसी में वर्णित है। और ये देवी सविता को समर्पित है। देवी सविता को समर्पित है। कहीं कहीं सूर्य देवता भी लिखा हुआ है, तो देवी सविता को समर्पित है ये। फिर यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन, ये कहाँ पर है? ये भी ऋग्वेद में है। यज्ञ हेतु जो 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन है, इस बात को, ये बात भी कहाँ कही गई? ऋग्वेद में कही गई। सबसे प्राचीनतम वेद है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या है 4। ये मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। त्रयी का अभिप्राय क्या है? त्रयी में देखिए शुरुआत के 3 वेद आते हैं, RSY। आप इसको रमाशंकर यादव नाम से ट्रिक से याद रख सकते हैं, RSY, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों वेद जो शुरुआत के हैं तीनों, यही इसी को त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। 3 वेदों को क्या कहता है? शुरुआत के जो 3 वेद है वो त्रयी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध भी इसे कहते हैं, 10 राग युद्ध भी इसे कहते हैं, 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं। तो ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। और वर्तमान में जो परुष्णी नदी का नाम है ये क्या है? रावी है। यानी कि रावी नदी का जो प्राचीनतम उस वक्त नाम था क्या था? परुष्णी नदी। तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, या 10 राग युद्ध, ठीक है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, ये 9वां मंडल किसको समर्पित है? ये सोमदेव को समर्पित है। और ये सोम क्या एक प्रकार से पेय रस है, पेय है जो कि पहली बात तो देवता कौन है? सोमदेव को समर्पित है। और सोमरस भी इसे कहते हैं, सोमरस को भी समर्पित है। सोमरस एक प्रकार का पेय था जो देवताओं को दिया जाता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं बोगासकोई। बोगासकोई का महत्व क्या है? देखिए बोगासकोई जो है ये आपका, बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां पर जो भी अभिलेख, एक स्थान है, ठीक है, एक स्थान है, वहां पर जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां पर जो भी अभिलेख प्राप्त हुए, बोगासकोई नामक स्थल पर जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक। तो बोगासकोई का महत्व इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक। तो आपको फिर बता दूं, बोगासकोई एक स्थान है जहाँ पर अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वहां पर वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई। तो अछूत की अवधारणा आपको पता है धर्मशास्त्रों के समय में ये उद्धत हुई थी। तो अछूत वाली बात जो है स्पष्ट रूप से, इसके पहले नहीं, धर्मशास्त्रों के समय में ही ये उद्धत हुई थी। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित होने वाला वेद जो है यजुर्वेद, जैसे यज्ञ, कर्मकांड, विधि जितने भी हैं वो क्या है? आपका यजुर्वेद है। जबकि स्रोत एवं ऋचाएं, श्लोक वगैरह कहाँ पर है? ऋग्वेद में, ठीक है। वैदिक देवता नहीं थे, तो देखिए 4 ऑप्शन रहा होगा, उसमें से जो कार्तिकेय थे वो वैदिक देवता नहीं थे, बस आपको याद रखना। कार्तिकेय जो कि भगवान शंकर जी के पुत्र माने जाते हैं। इन्हें मुरुगन, भगवान मुरुगन भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत में काफी पूजे जाते हैं मुरुगन के नाम से, मुरुगन देवता। तो आपको ये भी याद रखना है। और इनका जो वाहन है वो मोर को माना गया है, मोर जो इनका वाहन माना गया है भगवान कार्तिकेय का, ठीक। इन्हीं का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड में, कार्तिक स्वामी टेम्पल। कार्तिक स्वामी टेम्पल, कार्तिक स्वामी टेम्पल तो आप लोग कभी समय पाइए तो जरूर जाइएगा, बहुत ही भव्य मंदिर है।
पहाड़ी पर, ऊंचाई पर, ठीक है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई? तो महापुराण की संख्या मानी गई 18। कितने महापुराण है? 18। तो कहने का मतलब एक बार आपको फटाफट फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, क्योंकि 4 वेद हैं, ठीक है। पांचवा वेद किसे कहा गया है? तो जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। उसमें जितने भी नृत्य वगैरह है उसके बारे में बताया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 4 वेद है, ठीक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। और जो पहला वेद है ऋग्वेद, ये स्रोत एवं ऋचाओं से संबंधित है, और आपका जो सामवेद संगीत से संबंधित है, ठीक। यजुर्वेद ये आपके धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ विधि वगैरह से संबंधित है। और आपका अथर्ववेद, यानी अथर्व का मतलब होता है काला जादू, ठीक है। तो जादू टोना या मैजिक वगैरह जो से संबंधित है, अथर्ववेद, ठीक है। यहाँ पर अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर का नाम है बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। इसको भी इसी में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी पेज का हिस्सा है ये। तो बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म, 4 धर्मों के बारे में बात कहा गया है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, 23वें। 24वें कौन है? महावीर स्वामी। 24th कौन है? महावीर स्वामी। और उसके बाद फिर जो है पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इसको भी याद रखना है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनका जन्म हुआ था बनारस में, वाराणसी में। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली में। वैशाली में जो है, वैशाली में कुंडग्राम नामक स्थल पर इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम नामक स्थल पर इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का। तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। और पहले तीर्थंकर यानी जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। ऋषभदेव ने, इस चीज को भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, त्रिपिटक का संबंध है। देखिए त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिटक का मतलब होता है बास्केट, ठीक है ना। पिटक का मतलब होता है बास्केट, ठीक है। और ये जो पिटक है, 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। अभिधम्म पिटक, इस चीज को ध्यान रखना है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। बौद्ध में जो त्रिपिटक कहा गया है उसे इन तीनों को कहा गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। जबकि त्रिरत्न आपको बता दूं, त्रिरत्न आपका जो है, त्रिरत्न आपका बौद्ध धर्म में भी है, और जैन धर्म में भी है। त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। त्रिरत्न जो है ये आपका बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में। सबसे पहले बौद्ध धर्म वाला जो त्रिरत्न उसको देख लेते हैं, बुद्धिज्म वाला। क्या क्या इसमें है? इसमें BDS याद रखना, BDS, बुद्ध, धर्म और संघ, ये 3 चीज आपको याद रखना है। त्रिरत्न किसका है? ये बुद्ध धर्म का है। बुद्ध, धर्म और संघ, ये आपका त्रिरत्न बौद्ध धर्म का है। जबकि यही पूछे कि अगर जैन धर्म का त्रिरत्न बताइए, तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 दर्शन जो है यहाँ पे किसके? ये तीनों बातें कहाँ कही गई है? ये 3 सम्यक आचरण, ये आपका जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न दोनों में है, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। बुद्ध वाला जो है वो आपका बुद्ध, धर्म और संघ, वो उसका त्रिरत्न है। और जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये आपका जैन धर्म का त्रिरत्न है, ठीक है। जबकि त्रिपिटक सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अच्छा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। आपको बता दूं, सारनाथ ये वाराणसी जिले में है, उत्तर प्रदेश के। और यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, डियर पार्क यहाँ पर बड़ा फेमस है। उसके अलावा धमेक स्तूप है यहाँ पर। उसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? चौखंडी स्तूप भी आपका यहीं पर है, चौखंडी स्तूप यहीं पर है आपका सारनाथ में। उसके अलावा एक चीज और आपको बता दूं, ये अशोक स्तंभ जो हमने, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, वो भी सारनाथ से लिया गया है। यहाँ पे अशोक स्तंभ भी है, जहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक, जिसको हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर है सारनाथ में। वाराणसी देखिए 2 नदियों के संगम पर है, एक वरुणा और अस्सी, ठीक है। इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? वाराणसी, ठीक। और वैसे तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, गंगा नदी के तट पर है। लेकिन वाराणसी का नाम कैसे आया? वरुणा और अस्सी नदी के किनारे जो बसा स्थल, उसे क्या कहा गया? वाराणसी कहा गया। वाराणसी घाटों का शहर कहा जाता है वाराणसी। और उसके बाद एक ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, उसका नाम है काशी विश्वनाथ।
विश्वनाथ टेम्पल यहाँ पर है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 1916 को, तो ये भी यहाँ पर है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। इसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, ऋषिपत्तम भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किसको हुई थी? गौतम बुद्ध को। इनका जन्म हुआ था 563 BC ईसा पूर्व में, इसको ध्यान रखना है। ठीक, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया कहाँ पर है? बिहार के गया जिले में है, गया जिले में है बिहार के। और आगे देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। कहाँ किया? गया में। ठीक है, तो गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। गया मैं आपको बता चुका हूँ, बिहार का एक जिला है और फल्गु नदी के किनारे है। ठीक है ना, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। यहीं पर आपका विष्णुपद मंदिर भी है, इस चीज को ध्यान रखना। विष्णुपद मंदिर भी आपका यहीं पर है। कहाँ पर? बोध गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको मैं बता चुका हूँ आपको। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। तो सभापतित्व किसने किया था? वहां पे जिन्होंने चेयरमैन किया था, चेयरपर्सन जो भी थे उसके सभा के मीटिंग के, वो कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। लेकिन तृतीय बौद्ध संगति ये हुई कहाँ थी? तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली वाली जो बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में, दूसरी वाली हुई थी कहाँ पर? वैशाली में। तीसरी वाली जो बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी वाली हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। उसको आपको RVP के नाम से आपको याद रख लेना है, RVP के नाम से आपको याद रख लेना है। ठीक है, RVP के, इस तरीके से। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? मोगलिस ने। तो इस प्रकार से पेज नंबर 4 जो है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पेज नंबर 5 जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।